हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका जॉब तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के आईटीआई इंस्ट्रक्टर की रिवाइज आंसर की और डीवी का रिजल्ट कब देखने को मिलेगा। वहीं पीईटी 23 से आने वाले और भर्ती विज्ञापन, कितने पदों का अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिला हुआ है और कौन कौन सा विज्ञापन पीईटी 23 की स्कोर कार्ड से अभी और देखने को मिलेगा। वहीं बीपीओ 5512 पदों पर जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा और अकाउंटेंट की परीक्षा, जो विज्ञापन पीटी 22 के स्कोर कार्ड से जारी किए गए थे, इनकी परीक्षाएं कब देखने को मिल सकती हैं और 1262 पदों पे जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग कब होगी। वहीं जेई एजीटीए मंडी सचिव, आयुर्वेद फार्मासिस्ट, ड्रग एनालिस्ट की परीक्षा कब देखने को मिल सकती है और पीटी 23 की कट ऑफ क्या होगी। यानी पीटी 23 की स्कोर कार्ड से अभी तक 8 विज्ञापन देखने को मिले हैं। उन 8 विज्ञापनों की पीईटी की कट ऑफ क्या होगी 23 की, और उसके साथ साथ में परीक्षा कब संभावित है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। जो लोग चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। आइए बात करते हैं विस्तार से। पीटी 23 स्कोर कार्ड से जो विज्ञापन आने वाले हैं, जिनका अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास जा चुका है, यानी आज के 1 से 1.5 माह पहले जिनका अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास मिला हुआ है, उनमें होम्योपैथ हो गया, पैथ 397 पदों पे ये अध्याचन मिला हुआ है। लोअर हो गया, लोअर पीसीएस, यह लोक सेवा आयोग से विज्ञापन नहीं आएगा। यह बात आप ध्यान दीजिएगा। तमाम लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं कि लोक सेवा आयोग से विज्ञापन आएगा, लेकिन लोक सेवा आयोग से विज्ञापन देखने को नहीं मिलेगा। यह विज्ञापन लोअर पीसीएस का आपको देखने को यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से ही मिलेगा, जिस तरह से इसके पहले विज्ञापन देखने को मिला था। तो लोअर का विज्ञापन आपको 500 से लेके 550 पदों का अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास मिला हुआ है। लोअर का एएसओ का 1000 के आसपास पदों का अध्याचन जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिला हुआ है। ये 3 भर्ती हो गई। एक बीडीओ, ये बीडीओ जिनमें जो इंटर में साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं वही लोग यहाँ आवेदन कर सकेंगे। साइंस के साथ साथ आपके पास ट्रिपल सी होना चाहिए और ट्रिपल सी के साथ पीईटी 23 परीक्षा आप दिए रहेंगे। यानी पीईटी जो जिस पीईटी से अगर विज्ञापन 23 से आएगा तो 23 पीईटी होना चाहिए, अगर 24 पीईटी से विज्ञापन आएगा तो 24 पीईटी होना चाहिए। खैर, अभी जो जानकारी है, जो अध्याचन मिला हुआ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास, वह ये है कि 1450 पदों का अध्याचन मिला हुआ है। बीडीओ का 1450 पदों पे अध्याचन मिला हुआ है। यह भी विज्ञापन पीटी 23 की सरकार से आना तय माना जा रहा है। खैर, जब तक विज्ञापन आ न जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो आगे चर्चाएं चल रही हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, जिनका अध्याचन आयोग को मिला हुआ है, उसी की बात की जाएगी। इसका विज्ञापन आपको बता दिया गया, एएसओ का बता दिया गया, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का बता दिया गया। ये 3 विज्ञापन हो गए। चौथा विज्ञापन आपका होगा पीटी 23 की सरकार से, जिसका अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास मिला हुआ है। एएनएम का भी अध्याचन मिला हुआ है, जो पीटी 23 की सरकार से आना तय माना जा रहा है। उसके बाद लेखपाल, 5वां विज्ञापन लेखपाल, जो 4700 पदों पे अध्याचन मिल चुका है। अभी तक 4700 पद हो चुके हैं लेखपाल के। यह भी भर्ती प्राथमिकता में है, जो पीटी 23 की सरकार से विज्ञापन देखने को मिलेगा। अभी तक की जानकारी यही है। खैर, आगे आयोग क्या कुछ फेरबदल करता है वह अभी से नहीं कहा जाएगा, लेकिन जो चर्चाएं चल रही हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, जो पीटी 23 की सरकार से विज्ञापन आने वाले हैं, उनमें लेखपाल हो गया, लोअर पीसीएस हो गया, एएसओ हो गया, एएनएम हो गया, और उसके बाद आपके होम्योपैथिक फार्मासिस्ट हो गया। ये सभी विज्ञापन नंबर वाइज आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है कोई आगे पीछे देखने को मिले, लेकिन इतने विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे। एक विज्ञापन आपका बीडीओ का जो बताया गया 1400 प्लस पदों पे, वह अध्याचन मिला हुआ, वह भी विज्ञापन देखने को मिलेगा। कर लें आईटीआई इंस्ट्रक्टर की रिवाइज आंसर की मई माह में देखने को मिल जाएगी। मई माह में आईटीआई इंस्ट्रक्टर की रिवाइज आंसर की देखने को मिलेगी। और रिजल्ट आप लोगों का डीबी का आचार संहिता लोकसभा चुनाव के बाद, जून माह के बाद, या मान के चलिए जून लास्ट जुलाई माह में आईटीआई इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट देखने को मिलेगा। रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि जून लास्ट जुलाई माह में। बात करेंगे पीटी 23 की सरकार से जो 8 विज्ञापन जारी हुए हैं, जिनमें अगर देखा जाए 8 विज्ञापन पीटी 23 की सरकार से जारी हुए हैं। अब पीटी कट ऑफ की बात कर लेते हैं। जेई, कल भी बताया गया था, जेई और एजीटीए की पेट कट ऑफ 1 नंबर से ऊपर वालों को सबको मुख्य परीक्षा मौका दिया जाएगा। ये सभी लोग तैयारी करते रहे। इन सभी लोगों को
मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। जो लोग पीटी में 1 नंबर भी पाए होंगे उनको भी मौका मिलेगा पीटी यानी कि मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए। जेई में भी पदों की संख्या बढ़ेगी और एजीटी में भी पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जो कि जून माह के आसपास आपको नोटिस देखने को मिलेगी। जेई में अभी पदों की संख्या 5000 से लेकर 5200-5300 तक जा सकती है और एजीटी में पदों की संख्या ठीक ठाक देखने को मिलेगी। 3400 प्लस पदों पे एजीटी का विज्ञापन जारी हुआ है और 4016 पदों पे जेई का विज्ञापन जारी हुआ है, जिनमें एजीटीए के विज्ञापन का आवेदन स्टार्ट हो चुका है, जो 1 मई से लेकर 30 मई तक आवेदन चलेगा और जेई का विज्ञापन जो कि 6 मई से संभवतः आवेदन स्टार्ट है। तो एजीटीए में भी पदों की संख्या बढ़ना तय है। और टोटल आवेदन की बात करें तो एजीटीए में जो टोटल आवेदन होंगे वो 30 से 35,000 आवेदन होंगे। वही कंडीशन आपको देखने को जेई में मिलेगी, 35 से 40,000 के आसपास आवेदन होंगे जो टोटल आवेदन होंगे। मंडी सचिव पीईटी की कट ऑफ 98 परसेंटाइज, जिनका 98 परसेंटाइज के ऊपर होगा उन लोगों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। मंडी की बात कर रहे हैं, जो पीटी 23 की सरकार से विज्ञापन जारी हुआ है। इन 2 भर्तियों के यानी आयुर्वेद फार्मासिस्ट और ड्रग एनालिस्ट के अगर आप पीटी 23 में 1 नंबर भी पाए हैं तो आप लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी जोरों शोरों से करिए, क्योंकि उन सभी लोगों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा जो लोग 1 नंबर भी पाए होंगे आयुर्वेद में, आयुर्वेद फार्मासिस्ट में और ड्रग्स एनालिस्ट में। जेई एजीटीए में अगर आप 1 नंबर पाएँ, जो कि आपको बताया जाता है हर दिन जब भी यूपी-SSC की भर्ती की जानकारी दी जाती है, तो क्योंकि आप लोग इतना मैसेज आता है कि जेई में आवेदन किए करने वाले हैं और मात्र 5 नंबर है या 7 नंबर है, पीटी में क्या मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यह आप लोग नोट करके रख लीजिए कि जो लोग आयुर्वेद फार्मासिस्ट के लिए आवेदन किए हैं, ड्रग एनालिस्ट के लिए आवेदन किए हैं, जेई के लिए आवेदन किए हैं और एजीटीए के लिए आवेदन किए हैं, उनका 1 नंबर से ऊपर है तो उन लोगों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। अगर यानी आपका 1 नंबर भी पीटी 23 में है तभी आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। इसलिए आप लोग अपने मुख्य परीक्षा की तैयारी करिए। जिनका अभी सिलेबस नहीं आया हुआ है तो कम से कम वो जो स्पेशल क्वालिफिकेशन की आपके सिलेबस होते हैं, जो आपके सिलेबस में आएगा स्पेशल क्वालिफिकेशन, चाहे वो टेक्निकल के हों या आपके मेडिकल विभाग के हों या आपके एजीटी यानी एग्रीकल्चर विभाग के हों, कम से कम उस पार्ट को आप अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। बाकी जैसे सिलेबस आएगा उसके हिसाब से भी आगे की तैयारी करिए आप लोग, और आपको बताया भी जाएगा कैसे क्या पढ़ना है और आपका सिलेबस क्या है, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो ये हो गया आपके पीईटी की बातें हो गई। अब बात करें परीक्षा को लेके। देखिए पीटी 22 के सरकार से कुछ विज्ञापन की परीक्षाएं अभी नहीं हुई हैं, जैसे अकाउंटेंट की परीक्षा हो गई और बीपीओ की परीक्षा हो गई और जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की परीक्षा हो गई, जिनमें बीपीओ की परीक्षा यह जून माह के बाद संभावित है। जो पहली प्राथमिकता में है वह बीपीओ की परीक्षा है। जून माह यानी कि आचार संहिता और चुनाव का रिजल्ट आने के बाद जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पहली परीक्षा कराएगा वह परीक्षा होगी बीपीओ की। बीपीओ की परीक्षा के बाद आपको 5512 पदों की जो परीक्षा जिसकी शॉर्ट लिस्टिंग जारी हो गई है जूनियर असिस्टेंट की, इस परीक्षा का नंबर रहेगा। उसी के आसपास आपके अकाउंटेंट की परीक्षा का नंबर रहेगा। उसके बाद नवंबर और दिसंबर माह से पीटी 23 की सरकार से जो विज्ञापन जारी हुए उनकी परीक्षाओं का नंबर आएगा, यानी नवंबर और दिसंबर माह के आसपास से जो पीटी 23 की सरकार से 8 विज्ञापन जारी हुए हैं अभी तक, उनकी परीक्षाओं का नंबर आएगा। उनमें चाहे आयुर्वेद फार्मासिस्ट हो या ड्रग एनालिस्ट का विज्ञापन की परीक्षा हो या मंडी सचिव की परीक्षा हो या जेई एजीटीए की परीक्षा हो, नंबरिंग वाइज आपको परीक्षा देखने को मिलेंगी, यानी नवंबर दिसंबर माह से यह भर्ती परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी। यही मान के आप लोग तैयारी करते रहिए और यह ना भटकिए कि पीटी 21 को मौका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पीटी 22 को मौका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बीटेक वाले आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इन सब से आप दूर हटिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अपने पढ़ाई पे विशेष कर फोकस करिए, क्योंकि यूपी-SSC अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विज्ञापन जारी जो विज्ञापन पीटी 23 की सरकार से अभी तक जारी किया है, चाहे जेई का हो चाहे एजीटीए का हो, इन सब में इतने पदों पे विज्ञापन अभी तक इतिहास में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इतने पदों पे विज्ञापन जारी नहीं किया था। और पीटी 23 की सरकार से 1-2 विज्ञापन और हैं जो कि टेक्निकल विभाग के हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल के हों चाहे मैकेनिकल के हों, इनकी भी जैसे ही अध्याचन मिलेंगे इन लोगों का भी विज्ञापन देखने को मिलेगा, अन्य ट्रेड वालों का भी। ऐसा नहीं कि केवल सिविल का ही विज्ञापन आ गया तो अब विज्ञापन नहीं आएगा जेई वालों के लिए। तो जेई वालों के अभी जो अन्य ट्रेड के हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल के हों चाहे मैकेनिकल के हों, उनका जैसे जैसे अध्याचन मिलता रहेगा आयोग को, उसके बाद आचार संहिता के बाद उनका भी विज्ञापन पीटी 23 की सरकार से जारी किया जाएगा। हो गई परीक्षाओं की जानकारी, पीटी कट-ऑफ की जानकारी और आईटीआई इंस्ट्रक्टर के रिवाइज आंसर की इस माह के आसपास में देखने को मिल जाएगी, यानी 15 मई के बाद कभी भी आईटीआई इंस्ट्रक्टर की रिवाइज आंसर की देखने को मिल जाएगी। लेकिन रिजल्ट आप लोगों को आने में समय लगेगा, क्योंकि अभी वीडियो की डीबी चल रही है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो 17 मई तक
चलना है। उसके बाद वन दरोगा की डीबी का नंबर लगेगा। वन दरोगा की डीबी की नोटिस आपको 10 मई के आसपास देखने को मिल जाएगी। वन दरोगा की डीबी के बाद फॉरेस्ट गार्ड की डीबी का नंबर आएगा। उसके बाद जो डीबी होनी है, चाहे उसमें मुख्य सेविका का अगर रिजल्ट फाइनल हो जाता है यानी कोर्ट स्टे हट जाता है तो मुख्य सेविका का नंबर आएगा। और उसके बाद ITI इंस्ट्रक्टर की डीबी का नंबर आएगा। ये हो गई आपके सीरियल वाइज जो डीबी होनी है। 1262 पदों पे जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग जो कि अप्रैल माह में संभावित थी, लेकिन चुनाव की वजह से इस टाइपिंग को भी टाल दिया गया है। संभवतः अब यह जून माह के आसपास कराई जाएगी, यानी कि आचार संहिता और चुनाव के परिणाम आने के बाद आपकी जो टाइपिंग होनी है वही संभावित तिथि बन सकती है जून माह के बाद। बाकी अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी किया करिए। और जो लोग चैनल पर नए हो वह सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आगामी भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन की जानकारियाँ मिलती रहें, चाहे टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।